हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की, जिसमें गवर्नमेंट अपना जो 1.55% का हिस्सा है उसको कंप्लीटली बेच देगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इसकी वजह से एक्सिस बैंक का शेयर गिर सकता है और क्या एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट हिस्सा बेच रही है उसको क्या हम खरीद सकते हैं और क्या हमें करंट प्राइस पे एक्सिस बैंक का शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सरकार आखिरकार एक्सिस बैंक में अपना हिस्सा बेच क्यों रही है, तो पहला रीजन तो यह है कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्टॉक प्राइस है काफी अच्छे से भागा है। तो सरकार इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहती है और अपने हिस्से को एक अच्छे प्राइस में बेचना चाहती है। और दूसरा, जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, आपको याद होगा कि इस साल का जब बजट पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो हमने 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था। और आज की डेट में हम मिड नवंबर के आसपास हैं और अभी तक जो हमारे डिसइन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 24,500 करोड़ की हुई है। और उसमें भी जो सबसे बड़ी टिकट आइटम है वो एलआईसी के आईपीओ के द्वारा 20,500 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा इकट्ठा किया गया है। और इंटरेस्टिंगली जो एलआईसी का आईपीओ है, जब ये बजट बनाया गया था 65,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट का, तो उस टाइम पे माना जा रहा था कि एलआईसी का आईपीओ मार्च 2022 से पहले आ जाएगा। यानी कि इस 65,000 करोड़ रुपए में एलआईसी का आईपीओ इंक्लूडेड भी नहीं था। तो अगर हम एलआईसी को छोड़ दें तो हमने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट करी है। तो पूरी उम्मीद है कि पिछले कई सालों की तरह इस साल भी हम अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो मिस कर जाएंगे। लेकिन इसमें एक्सिस बैंक का जो हम सरकार हिस्सा बेच रही है उससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली मिलेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई 65,000 करोड़ का क्या जो हम टारगेट है पक्का मिस कर जाएंगे, तो 65,000 करोड़ का जब टारगेट रखा गया था तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि बीपीसीएल से 40-45 हजार करोड़ रुपए सरकार रेस कर लेगी, जो कि अब इस साल में नहीं होने वाली है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक जो कि एक बहुत बड़ी सरकार की उम्मीद थी कि इससे आराम से 25,000 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो कि उम्मीद है कि मार्च 2023 से पहले हो जाएगी। तो ये है। इसके अलावा भी सरकार की बीईएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, एचएलएल, तो ये कुछ छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस और भी चल रही हैं। तो इससे देखना होगा कि सरकार कितना कर पाती है, बट अभी के लिए तो सरकार काफी पीछे चल रही है। इसके अलावा आप ये मेरा वीडियो ये भी देख सकते हैं जिसमें आईटीसी और हिंदुस्तान जिंक में जो सरकार का हिस्सा है उसको भी सरकार बेचने की तैयारी में थी, हालांकि इसमें भी डिले चल रहा है। तो देखना होगा कि सरकार कितनी तेजी से मार्च 2023 से पहले ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाती है। बट अभी के लिए तो लग रहा है 65,000 करोड़ रुपए, बहुत कुछ डिपेंड करता है आईडीबीआई बैंक पे। अगर वो सक्सेसफुल जाता है, अच्छा खासा पैसा वहां से इकट्ठा होता है, तो बाकी की ट्रांजेक्शन के द्वारा सरकार शायद अपना टारगेट मीट कर ले। और अब अगर बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास 9.69% की हिस्सेदारी है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 46%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 32% और पब्लिक यानी कि रिटेल शेयर होल्डर के पास लगभग 11.95% की हिस्सेदारी है। तो जिसमें जो प्रमोटर का हिस्सा है 9.69%, इसमें एलआईसी का शेयर है 8.14% और जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसको SUUTI के नाम से ज्यादातर जाना जाता है, इसका 1.55% का हिस्सा है। ये सरकार बेचने की तैयारी में है। तो सरकार का इसमें हिस्सा क्यों है, तो आपको याद होगा अगर आप 2007 के आसपास शेयर मार्केट ट्रैक करते थे तो एक्सिस बैंक का पहले नाम यूटीआई बैंक होता था और 2007 में इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया था। तो तब से सरकार का इसमें काफी हिस्सा था, इससे पहले भी सरकार अपने हिस्से को बेच चुकी है। अब जो फाइनल 1.55% सरकार का बचा है उसको सरकार ने डिसाइड किया है कि वो बेच देंगी। तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 करोड़ 65 लाख शेयर जो है एक्सिस बैंक के, वो 10 नवंबर यानी कि आज और 11 नवंबर को 830.63 पर शेयर के हिसाब से सरकार ऑफर फॉर सेल लेकर के आएगी। और उसमें रिटेल और नॉन रिटेल जो इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट करके ये हिस्सा खरीद सकते हैं। तो जो 10 नवंबर है यानी कि आज का दिन, इसमें सिर्फ नॉन रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिड्स को प्लेस कर पाएंगे और 11 नवंबर को रिटेल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख या इससे कम का जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर आपको 830 रुपए का प्राइस ठीक लगता है तो आप भी 11 नवंबर को इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं ये हिस्सा खरीदने के लिए।
और जो रिटेल इन्वेस्टर है यानी कि 2 लाख या इससे कम जो बिड करने वाले लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्व रखा गया है इस ओएफएस का। तो देखना होगा कि कितना पार्टिसिपेशन आता है। ओवरऑल जो आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2,68,490 करोड़ रुपए के आसपास है एक्सिस बैंक का। तो इसका 1.55% लगभग 4,000 से 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की सरकार को इससे पैसा आएगा। तो जो हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 65,000 करोड़ का, उसमें 4,000 करोड़ का योगदान इस ट्रांजैक्शन के द्वारा हो सकता है। और इसमें जो म्यूचुअल फंड और जो एसबीआई के एसएबी के द्वारा रजिस्टर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी जो आईआरडीआई में आती हैं, उनके लिए 25% इस ओएफएस का हिस्सा जाएगा, यानी कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको ये 25% जो 1.55% का है वो मिलेगा। और इससे पहले भी पिछले वीक यूएस जो बेस्ड प्राइवेट इक्विटी मेजर है बेन कैपिटल, उन्होंने भी अपना 0.54% हिस्सा जो है एक्सिस बैंक में 1487 करोड़ में बेचा था। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में ये डील की गई थी। तो जो सभी इसके बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस प्राइस का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक का शेयर पीछे भागा है, तो वो अच्छे प्राइस पे अपना हिस्सा बेच करके इस टाइम पे निकल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। अगर हम मई 2021 की बात करें तो सरकार ने 1.95% जो अपना हिस्सा है वो भी लगभग 4,000 करोड़ में बेचा था। उस टाइम पे जो शेयर प्राइस है वो 670 680 पे आई थिंक वो ये ऑफर फॉर सेल लेकर के आए थे। तो आप देख सकते हैं लगभग 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट करके इकट्ठा किया था। ओवरऑल 13,500 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्ट किया गया था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो एक्सिस बैंक का हिस्सा बेच करके सरकार ने कलेक्ट किया था। इससे पहले भी 2019 और उससे पहले भी सरकार ने अपना जो हिस्सा है वो एक्सिस बैंक में बेचा है। तो अब इस ट्रांजैक्शन के बाद उनका कोई हिस्सा एक्सिस बैंक में नहीं रह जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें एक्सिस बैंक का शेयर लेना चाहिए और क्या हमें इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो 830 रुपए का प्राइस है वो आज की जो कल जो क्लोजिंग हुई है वो 874 रुपए पे हुई है। ग्लोबल क्यूज वीक है और आज जो नॉन रिटेल शेयर होल्डर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्सिस बैंक के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। तो हो सकता है कि आपको जो 830 का प्राइस सरकार ऑफर कर रही है उसके आसपास मार्केट से मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप थोड़े दिन वेट करेंगे तो हो सकता है कि 830 रुपए से कम में भी आपको मार्केट से मिल जाए। बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का शेयर पिछले 3 साल में 20% बढ़ा है और खास करके पिछले 1 साल में इन्होंने 17% की बढ़िया रिटर्न दी है, जो कि पिछले 3 महीनों में हमने देखी है कि आई है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो वो इसका टारगेट 975 से 1120 रुपए तक का देते हैं। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 1060 आता है, हायर साइड पे 1225 और लोअर साइड पे 820। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से तो अपने ये लोएस्ट जो टारगेट प्राइस है उसके आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। तो अगर आपको बैंक में भरोसा है तो एक लार्ज कैप बैंक है, 2,68,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो इसकी अगर आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करेंगे तो अट्रैक्टिव लगती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास की है, प्रॉफिटेबल बैंक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रांग है, हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसके लो है। तो अगर आपको बैंक में भरोसा है तो आप करंट प्राइस पे या अच्छी खासी गिरावट आती है इस ट्रांजैक्शन की वजह से तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और अदरवाइज इस टाइम पे सभी बैंक अच्छे प्राइस पे है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी आप खरीद सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।